हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अक्षलक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मैं हूं अंशु और आज आप सब लोग एसएससी जीडी 2025 जो कि वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर अभी तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो आप भी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद में बच्चों, आप जो है हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर इस बार करने वाले हैं और एसएससी जीडी में आप जो है सिलेक्शन लेने वाले हैं। बच्चों, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि ये पहली वीडियो रहने वाली है और पहली वीडियो जो है शुरुआत हो रही है वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम। बच्चों, ये जो है वीडियो चैप्टर वाइज रहेगा, जो भी क्लास कराई जाएगी वो चैप्टर वाइज कराई जाएगी। और मैंने एनालिसिस करा दिया है जो एसएससी जीडी 2025 है, इसका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है उसका एनालिसिस करा दिया है। और हिंदी के जो भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों को आप सब लोग करने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना है वो सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यही चैप्टर जो है आपका डेली कराया जाएगा। 13 यहाँ पे चैप्टर हैं और 13 चैप्टर जो भी इसमें वीडियो बनेगी सारी वीडियो कंप्लीट करा दी जाएगी और जो भी चैप्टर रहेगा आपका वो सारा चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों, जो भी सिलेबस है उसी के अनुसार आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर उधर भटकने से और एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार आप सब लोग पढ़ाई करिए। देखिए बच्चों, पहला जो है चैप्टर क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द व विलोम। ये जो है एक वीडियो में सेट 1 में कराया जाएगा आपको चैप्टर वाइज, और दूसरे सेट में आपको वर्तनी कराया जाएगा, और तीसरे में पर्यायवाची, और चौथे में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और पाँचवें में वाक्य शुद्धि, और छठवें में रिक्त स्थान। सातवें में बच्चों क्या कराया जाएगा, वाक्य प्रतिस्थापन कराया जाएगा, और आठवें में गद्यांश, और नौवें में संज्ञा सर्वनाम और जो है क्रिया विशेषण 10वें में, और 11वें नंबर में आपको कराया जाएगा कारक काल, और 12वें में आपका वाच्य अव्यय हो जाएगा, और 13वें में तत्सम तद्भव। बच्चों, इससे बाहर जो है आपका नहीं पूछा जाएगा। तो इसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हुए देर न करते हुए और आपके सामने पहला प्रश्न लगाते हैं और बिल्कुल सटीक आंसर आप सब लोग देंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उस क्वेश्चन को आप सब लोग बता दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही आसानी से करवाने का प्रयास करूँगा। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, विलोम से स्टार्ट हो रहा है। तो विलोम में पहला है अर्जन शब्द का विलोम क्या है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पहला अर्जित, दूसरा वैनन, और तीसरा अमृत, और चौथा अनर्थ। इसमें से कौन सा अर्जन का विलोम होगा। तो बच्चों आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे वैनन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैनन हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्जन। और बच्चों यहाँ पे अर्जित लिखा है तो अर्जित का आप बता सकते हैं व्ययित हो जाएगा, इसका विलोम व्ययित हो जाएगा, और अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, और अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उस वर्ड को याद रखेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। चारों ऑप्शन को भी याद करना पढ़ना और चारों ऑप्शन का मतलब भी पता होना ज़रूरी है। तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, तो वैनन हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों। बच्चों घबराइएगा नहीं, जो भी समय लगेगा आप समय देंगे तभी आप सफल हो पाएंगे अपने जीवन में। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, कथित शब्द का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन कथ्य, दूसरा अकथ्य, और तीसरा अकथित, और चौथा कथनीय है। तो इसमें से जो है कथित शब्द का विलोम क्या होगा। अच्छा बच्चों, कथित का मतलब क्या होता है, जो कहा गया हो। कथित का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे जो कहा गया हो उसका मतलब होता है कथित। इसका विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे अकथित, मतलब जो ना कहा गया हो, जो ना कहा गया हो। और ये लिखा है यहाँ पे कथनीय, कथनीय का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अकथनीय इसका विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों लिखा है प्रच्छन्न। यहाँ पे प्रच्छन्न रहेगा, ये बच्चों प्रच्छन्न रहेगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है। बच्चों 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए और लंबे समय तक आपको याद रहे। प्रच्छन्न का मतलब बच्चों होता है छिपा हुआ। क्या होता है बच्चों, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मतलब विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष। प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष इसका विलोम हो जाएगा। और प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे छिपा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।
बच्चों सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे अक्ष लक्ष्य ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न क्या है, सगुण का विलोम शब्द क्या है? सगुण का विलोम शब्द क्या है? अवगुण है या फिर अगुण है या फिर दुर्गुण है या फिर निर्गुण है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे सगुण का जो है विलोम हो जाएगा आपका निर्गुण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सगुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे निर्गुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे लिखा है दुर्गुण, दुर्गुण का क्या होता है? तो आप कहेंगे सद्गुण, इसका जो है विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों जो वर्ड मैं बोलूँगा उसको आप नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वादी का विलोम शब्द क्या है? वादी का विलोम शब्द क्या है? तो वादी का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्रतिवादी हो जाएगा वादी का विलोम शब्द। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न कह रहा है मग्न का विलोम क्या होगा? मग्न का विलोम क्या होगा? सॉरी बच्चों, यहाँ पे मग्न की जगह पे होगा आनंद मग्न होगा, क्योंकि मग्न कुछ होता नहीं है, तो जब तक यहाँ पे आनंद मग्न नहीं होगा तब तक जो है नहीं हो पाएगा। तो आनंद मग्न का क्या होगा? तो आप कहेंगे दुखी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ना कि दुख होगा, यहाँ पे दुखी होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न है मानवीय शब्द का जो है विलोम क्या होगा? मानवीय का विलोम बताइए। तो पहला ऑप्शन है मानुष, दूसरा मानव, और इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है अमानवीय, और ऑप्शन नंबर डी है अमानवता, ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अमानवीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? तो मानवीय का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अमानवीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे लिखा है मानुष, मानुष का जो है विलोम क्या होगा? तो कहेंगे अमानुष होगा। और यहाँ पे लिखा है मानव, मानव का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दानव, इसका विलोम हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है अमानवता, तो यहाँ पे आप इसका मानवता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुनासिक का विलोम क्या होगा? अनुनासिक का विलोम क्या होगा? तो आप इसका कहेंगे राइट आंसर निरा अनुनासिक, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निर अनुनासिक, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताएंगे। लिखा है उपमान का विलोम क्या है? बच्चों उपमान का विलोम क्या है? तो आप कह सकते हैं कि उपमेय जो है इसका विलोम होता है। उपमान का विलोम क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे उपमेय जो है इसका विलोम होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है समान, समान का आप कह सकते हैं असमान होता है, और मान का जो है अपमान होता है, ये इसका अपोजिट है, तो आप मान का अपमान कह देंगे और समान का असमान, और उपमेय का उपमान हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? बच्चों ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? आप कहेंगे अनैश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे इसका राइट आंसर अनैश्वर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखा है दैव, दैत्य लिखा है, दैत्य का हो जाएगा आपका दैव, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट बच्चों ये हो जाएगा। और क्या लिखा है बच्चों? ईश्वर, ईश्वर का अपोजिट होता है अनीश्वर, या फिर आप भक्त कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य का, तो आप कहेंगे अनैश्वर, इसका विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ये जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन छली का विलोम, छलिया, छली का विलोम जो है क्या होता है? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे निश्चल, जिसमें छल ना हो। छली का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे निश्चल हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों अतरंग, अतरंग का विलोम क्या होता है? अतरंग का विलोम क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे बहिरंग, इसका विलोम हो जाएगा। अतरंग का विलोम क्या होता है? तो बच्चों आप कहेंगे बहिरंग, इसका विलोम हो जाएगा। अच्छा बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे बहिर्मुखी विलोम होता है अंतर्मुखी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है।
अगला क्वेश्चन है भौतिक का विलोम क्या है। भौतिक का विलोम क्या है। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डेली ये एक वीडियो पड़ेगी और इस वीडियो के माध्यम से जो है आप एसएससी जीडी में हिंदी की गारंटी लेता हूं मैं, हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर आपको लग रहा हो थोड़ा सा हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, भौतिक का विलोम क्या होता है। तो भौतिक का विलोम क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे आध्यात्मिक इसका विलोम होता है। किसका विलोम, तो भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। और बच्चों क्या कह रहा है, धार्मिक यहाँ पे लिखा है, धार्मिक का जो है विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अधार्मिक इसका विलोम होता है। और बच्चों यहाँ पे है शारीरिक, शारीरिक का विलोम होता है मानसिक, ये इसका अपोजिट है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमावस्या का विलोम। लीजिए आ गई अमावस्या। अमावस्या का विलोम क्या होता है, तो आप क्या बताने वाले हैं बच्चों, आप कहेंगे पूर्णिमा जो है इसका विलोम होता है। अमावस्या का विलोम क्या होता है बच्चों, कहेंगे आप पूर्णिमा इसका विलोम होता है। अगर बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए श्वेत का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे श्याम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है चेतन का विलोम बताइए। चेतन का विलोम क्या होता है बच्चों। बच्चों मज़ा आना चाहिए आपको, प्रश्न करते वक्त आपको मज़ा आना चाहिए कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, आप सीख के जाइए यहाँ से। ठीक है, चेतन का विलोम बताइए। चेतन का विलोम क्या होता है, आपके सामने पहला ऑप्शन है निचेतन होता है, या फिर निकेतन होता है, अचेतन होता है, या फिर सचेतन होता है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए। तो आप कहेंगे अचेतन जो है चेतन का विलोम होता है। चेतन का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अचेतन इसका विलोम होता है। यहाँ पर लिखा है निकेतन, तो आप इसको कह सकते हैं इसका विलोम होता है अनिकेत। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे चेतन का विलोम अचेतन होता है, या फिर चेतन का विलोम जो है आप अगर जड़ नहीं है ऑप्शन में तो अचेतन लगाएंगे, अगर जड़ है तो आप जड़ को ही लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसका चेतन का विलोम जड़ होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अचेतन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अधुनातन का विलोम क्या है। बच्चों अधुनातन का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सनातन, पुरातन, अवतन और आध्यात्मग्न जो भी है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे पुरातन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पुरातन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आपको याद होगा। अच्छा बच्चों, अगर पूछा जाए सनातन का विलोम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सनातन, सनातन का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रगतिवादी जो है इसका विलोम होता है। अच्छा यहाँ पे अधुनातन लिखा है, अधुनातन कह दे या फिर जो है आपको नूतन कह दे, मतलब नया कह दे, बात एक ही है। इसका विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे पुरातन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है औन्नत, औन्नत का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे उन्नत होता है इसका विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। बच्चों इस नहीं को आप जरूर देखिएगा, क्या लिखा है, नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर अप्रभावी, निष्प्रभावी, या फिर अप्रयुक्त, या फिर प्रभाव शून्य। अब आपको ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे बच्चों कि अप्रयुक्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, प्रभावी का विलोम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अप्रयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों पश्चात का विलोम क्या हो। यहाँ पे लिखा है पश्चात का विलोम क्या है, तो आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है परिष्कृत है, पारदर्शी है, और जो है पौरसत्य है, या फिर पुलसत्य है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे पश्चात का विलोम हो जाएगा, पौरसत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा, पारिष्कृत का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अपारिष्कृत होता है इसका, और पारदर्शी का अपारदर्शी होता है, और जो है इसको पौरसत्य को आप कह सकते हैं पौरसत्य, या फिर प्राच्य कह सकते हैं इसको, प्राच्य कह सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। बच्चों क्या पूछ रहा है, अश्लील शब्द का विलोम इसमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन सलील, दूसरा दुश्लील, विश्लील और कुश्लील। तो चारों ऑप्शन में से आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्लील का होता है सलील। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द। बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द आ चुका है। अब यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा, आप इसको भी तैयार करिएगा। बहुत ही अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप कहेंगे उसको बंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ ना पैदा किया जा सके या फिर पैदा होता हो उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? तो आप कहेंगे बंजर। अच्छा बच्चों, बंजर का जो है अगर पूछ लिया जाए विलोम तो आप क्या बताएंगे? ऊसर। ठीक है, बंजर का विलोम क्या होता है? ऊसर होता है। मतलब ऊसर का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे उपजाऊ जमीन, जो भी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है अथाह शब्द के लिए एक वाक्य। अथाह यहाँ पे दिया है क्या? अथाह शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है जिसकी गहराई नापी जा सके, या फिर जिसकी गहराई ना नापी जा सके, या फिर जिसकी कोई सीमा ना हो, या फिर जिसका अंत ना हो? तो अथाह का क्या मतलब होता है बच्चों? तो आप कहेंगे जिसकी गहराई ना नापी जा सके। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है गजगामिनी शब्द के लिए, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। गजगामिनी शब्द के लिए वाक्य है, कौन सा है सही है? आप बताएंगे मृग के समान आँख वाली स्त्री, या फिर हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, या फिर मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री, या फिर आप कह सकते हैं हंस के समान चलने वाली स्त्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? गजगामिनी का क्या मतलब होता है? आप कहेंगे हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लिखा है मृग के समान आँख वाली स्त्री, तो आप क्या कहेंगे? मृगनयनी कहेंगे। और क्या है बच्चों? और इसमें है मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे मीनाक्षी है। और हंस के समान चलने वाली स्त्री तो क्या कहेंगे? हंसगामिनी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों आपकी स्क्रीन पर? देखिए, जो क्षमा पाने लायक है के लिए उपयुक्त में से एक शब्द का चयन करिए। ठीक है, जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्या है? तो आप कहेंगे क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य है उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे क्षम्य। अच्छा, यहाँ पे दिया है क्षम्य, तो और क्षम्य का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अक्षम्य हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो क्षमा के योग्य ना हो। अक्षम्य का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे जो क्षमा के योग्य ना हो। और क्षम्य का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे जो क्षमा के लायक हो या फिर क्षमा के योग्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला प्रश्न का आंसर आप सब लोग देंगे। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है बच्चों? आप बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आप बताएंगे कृपण। कृपण क्या हो जाएगा? जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसके लिए क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं उसको। और उसको कंजूस भी आप कह सकते हैं। और जिसके पास, यहाँ पे बच्चों लिखा है निर्धन। निर्धन का क्या मतलब होता है? तो जिसके पास धन ना हो। क्या? जिसके पास धन ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। और मितव्ययी किसको कहते हैं बच्चों? तो मितव्ययी कहते हैं नपा तुला खर्च करने वाला, बहुत कम खर्च करने वाला, नपा तुला खर्च करने वाला, उसको क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं उसको मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी कह सकते हैं या फिर अपव्ययी भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताएंगे। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द है? नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे इंदिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कमल की बात कर रहा है बच्चों? नीले रंग का कमल क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इंदिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों पुंडरीक किसको कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है पुंडरीक। यहाँ पे लिखा है बच्चों पुंडरीक। पुंडरीक किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सफ़ेद जो कमल होता है, सफ़ेद रंग का कमल, उसको पुंडरीक कहते हैं। और यहाँ पे नीलाक्ष लिखा है। नीलाक्ष को क्या कहते हैं? तो नीली आंखें जिसकी रहती है उसको नीलाक्ष कहते हैं। और लाल कमल की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे उसको? तो कोकनद कहेंगे लाल कमल के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इस प्रश्न का आंसर आप सब बताएंगे। प्रश्न कह रहा है जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द का चयन करिए। जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए शब्द, तो आप क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन है अपराजेय, अजातशत्रु, या फिर धीरोदात्त, या फिर अजेय। तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप बताएंगे अपराजेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराजेय, जिसको पराजित ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द, तो आप बताएंगे अपराजेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अजात शत्रु का क्या मतलब होता है? तो जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लिखा है धीरोदात्त का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे धैर्यवान या फिर वीर योद्धा कह सकते हैं इसको आप। और अजय का मतलब क्या होता है? अजय का मतलब आप कह सकते हैं जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो आप कहेंगे अजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए अगणनीय होगा, या फिर नग्न होगा, या फिर असंख्य होगा, या फिर गणनीय होगा। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे नग्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जिसे गिना ना जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे अगणनीय, उसके लिए एक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है जहाँ आबादी ना हो, जहाँ आबादी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? जहाँ पर आबादी ना हो, तो आप कहेंगे निर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, और इसके बाद में यहाँ पे लिखा है ऊसर। ऊसर शब्द के लिए मैंने भी आपको बताया कि जहाँ पर कुछ पैदा ना होता हो उसको ऊपर ऊसर कहते हैं। और उपत्यका का क्या मतलब होता है? तो पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जिस स्त्री का पति जो है जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सब भी बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है जिस स्त्री का पति जो है जीवित है उसके लिए एक शब्द। आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है पतिव्रता, या फिर दूसरा है साधवा, और तीसरा है विवाहिता, या फिर अनुरक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप जो है कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सब बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है जो आँखों के आगे उपस्थित हो, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द, तो आप बच्चों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष होगा, या फिर परोक्ष होगा, या फिर अपारदर्शी, या फिर प्रियदर्शी। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं कि प्रत्यक्ष उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आँखों के आगे उपस्थित हो या फिर आँखों के सामने उपस्थित हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है बच्चों। और प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पर दिया है परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। और यहाँ पर लिखा है अपारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको कहते हैं अपारदर्शी। और यहाँ पे लिखा है प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे उसको आप कहते हैं प्रियदर्शी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो आप क्या बताएंगे? व्यर्थ। क्या हो जाएगा बच्चों? व्यर्थ हो जाएगा उसका राइट आंसर। जिसका कोई अर्थ ना हो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ, या फिर आप उसको निरर्थक भी कह सकते हैं। ठीक है। अवैध लिखा है बच्चों, यहाँ पे अवैध लिखा है। अवैध का क्या हो जाएगा? जो विधि के अनुसार ना हो। क्या होगा बच्चों? जो विधि के अनुसार ना हो उसको अवैध कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या हो जाएगा? जो व्यक्त ना किया गया हो। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रवण चक्षुक। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक शब्द। श्रवण चक्षुक का एक शब्द, इसका क्या मतलब होता है? तो आप बताएंगे जिसके नयन सुंदर हो, या फिर जो आँखों से सुनता हो, या फिर जो है जिसका मुख सुंदर हो, या फिर जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे जो
आँखों से सुनता हो। क्या हो जाएगा बच्चों? जो आँखों से सुनता हो उसको कहते हैं श्रवण चक्षुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन लग गया है आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आप सब बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? तो पहला ऑप्शन है लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, या फिर जो है जो इतिहास से संबंधित है, या फिर पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, या फिर जो हाथ से लिखा गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक की हाथ से लिखी गई जो प्रति होती है उसको कहते हैं पांडुलिपि कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों। और हस्तलिपि किसको कहते हैं? हस्तलिखित किसको कहते हैं? जो हाथ से लिखा गया है उसको हस्तलिखित कहते हैं। और जो इतिहास से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं? तो ऐतिहासिक उसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसी कन्या जिसके विवाह का, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? कुछ ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन पूरा है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन जो है दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या रहने वाला है? तो आप कहने वाले हैं कि वाग्दत्ता राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो वाग्दत्ता कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे नहोड़ा लिखा है, नहोड़ा लिखा है, तो जिस स्त्री का विवाह हाल ही में हुआ हो उसको कहेंगे नहोड़ा कहेंगे। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आगत पतिका लिखा है, तो जिसका पति परदेश या फिर विदेश से वापस आ गया हो उसको क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगले प्रश्न का आंसर आप सब लोग बताएंगे। जहां सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द। जहां पर सेना रहती हो, बहुत ईजी प्रश्न है, आप कहेंगे सैन्यवास उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछा जाए अंतःपुर, अंतःपुर क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे महल का भीतरी भाग जो है अंतःपुर कहलाता है। और अंतेवासी क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे, चलिए बच्चों क्या कह रहे थे? क्वेश्चन था जहाँ सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द, तो आप क्या बताएंगे? सैन्यवास। और यहाँ पे अंतःपुर लिखा है, अंतःपुर के लिए महल का भीतरी जो भाग होता है उसको कहते हैं अंतःपुर कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर लिखा है अंतेवासी लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? अंतेवासी के लिए एक शब्द। तो जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य जो है क्या कहलाता है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप कहेंगे खंड काव्य कहलाता है। क्या राइट आंसर होने वाला है? आप कहेंगे खंड काव्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर जो है क्या बच्चों लिखा है? जीवनी। जीवनी का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे किसी अन्य के जीवन पर जो लिखा गया हो, लिखी गई रचना हो, उसी को क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त जो है वाक्य है। चिन्हित शब्द के लिए कौन सा जो है इसमें से सही रहने वाला है? तो बच्चों चिन्हित शब्द के लिए जो है उपयुक्त वाक्य क्या रहने वाला है? तो आप क्या बताने वाले हैं? पहला ऑप्शन है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, या फिर जिसकी चिंता करना उचित हो, या फिर जो चिरकाल तक जीवित रहे, या फिर जो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चिन्हित कहा है, तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वही होता है चिन्हित। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों लिखा है, बच्चों भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? भवितव्य शब्द के लिए जो है उचित वाक्य क्या है? इस बार हमको शब्द दिया है और वाक्य जो है हमको ढूंढना है। तो जो है भविष्य में होने वाला जो भी रहता है उसको कहते हैं भवितव्य। जो भविष्य में होने वाला रहता है उसी को कहते हैं भवितव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं।
बच्चों जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या रहने वाला है? तो आप बताएंगे बच्चों अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिवर्तनीय। और यहाँ पे प्राकृतिक लिखा है तो आप प्राकृतिक का आप कृत्रिम कह सकते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा विलोम। इसको आप याद करते चलेंगे, प्राकृतिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और यहाँ पे लिखा है सब्यसाची के लिए जो है एक शब्द, सब्यसाची के लिए जो है एक शब्द क्या रहने वाला, एक वाक्य क्या रहने वाला है बच्चों? तो आप बताएंगे सदा सत्य बोलने वाला जो है सत्यवादी, या फिर बाएं हाथ से कार्य करने वाला, या फिर जिसने बहुत कुछ सुना हो। सॉरी बच्चों इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, हाँ यहाँ पे बहुत नहीं रहेगा, जिसने बहुत कुछ सुना हो। और यहाँ पे सत्यवादी इसका हो जाएगा, राइट आंसर ही हो जाएगा। जो सदा सत्य बोलने वाला हो सत्यवादी हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत नहीं रहेगा। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण जो है करने वाला, इसके लिए स्वेच्छाचारी हो जाएगा। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभ्य साची का आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बाएं हाथ से कार्य करने वाला जो है सब्यसाची कहलाता है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला जो है सब्यसाची कहलाता है। सर इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है जल में रहने वाला प्राणी के लिए जो है एक शब्द, जल में रहने वाला जो प्राणी होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आप कहेंगे जलचर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। जल में रहने वाला जो प्राणी होता है उसको क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 40 प्रश्न थे, 40 प्रश्न हो चुके हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द व विलोम, अभी एक वीडियो और आएगी, तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे। बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। बेल आइकन से प्रेस करने से आप फ़ायदा क्या रहेगा कि आपके पास नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा और वीडियो को आप देख के एक कदम और आगे हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।